प्रतिरोध दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले प्रथम तार के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, R दिया हुआ है, L दिया हुआ है, A दिया हुआ है। तो R1 का फॉर्मूला आने हम लोग को पता है कि R1 बराबर, देखो R1 इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि दो तार की बात हो रही है। अगर दो तार की बात नहीं होती तो हम लोग सिंपली R लेके चलते। तो R1 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रो L बाई A। यहाँ पे जब हम लोग रो निकालेंगे ना तो रो L बराबर R1 A है ना। फिर यहाँ पे रो निकालेंगे तो इधर जो L मल्टीप्लाई में है ये कहाँ जाएगा, डिवाइड। उसके बाद क्या करना है कि रो बराबर R1 का मान है 4, A का मान है 1 और L का मान है 8। यहाँ से गुणा भाग करने के बाद